आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में और गेहूं की फसल से सबसे ज़बरदस्त उत्पादन लेने का तरीका भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। खाद, उर्वरक, बेसल डोज और गेहूं की टॉप वैरायटियों के बारे में साथियों बताऊंगा और इसके साथ ही साथ गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण आप किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी बिना किसी स्प्रे के। कंप्लीट जानकारी गेहूं की फसल के बारे में मिलेगी और इस तरीके से अगर आप गेहूं की खेती करेंगे तो यकीनन गेहूं की फसल से ज़बरदस्त उत्पादन आप साथियों ले सकते हैं। तो आज का यह वीडियो लास्ट तक वॉच करना है और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। तो किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, गेहूं की फसल से ज़बरदस्त उत्पादन निकालने के लिए गेहूं की बुआई का सही समय आपको पता होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए और ये सबसे ज़रूरी है अच्छे उत्पादन निकालने के लिए। गेहूं की बुआई करने का सही समय कौन सा है और गेहूं की अगेती खेती हम कब तक कर सकते हैं और गेहूं की आखिरी बुआई हम कब तक कर सकते हैं, इस पॉइंट को कवर करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो किसान भाई गेहूं की समय पर बुआई नहीं कर पाते हैं, प्लॉट कॉली नहीं है या फिर कोई और वजह से अगर समय पर बुआई नहीं कर पाते हैं तो उनको इसकी आखिरी बुआई कब तक करनी चाहिए, तो इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं की अगेती खेती करने का सही समय कौन सा है। तो देखिए, 15 नवंबर तक अगर आप गेहूं की बुआई कर देते हैं तो आपकी गेहूं की खेती के लिए जो समय साथियों ये सबसे परफेक्ट समय हो जाता है। लेकिन शुरू बुआई कब तक कर सकते हैं, तो साथियों 5 नवंबर से पहले पहले आपको बिल्कुल भी बुआई नहीं करनी चाहिए क्योंकि टेम्परेचर जो है गेहूं की बुआई के लिए थोड़ा सा सही नहीं होता है। और उसके बाद में ज़्यादा अगेती अगर आप गेहूं की बुआई कर देते हैं तो साथियों जब पाले वगैरह पड़ते हैं तो उस समय पर आपकी गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है और ये आपको कोई किसान भाई बताता नहीं है। गेहूं की फसल सर्दियों की फसल है, ठंड की फसल है, लेकिन पाले की वजह से आपकी फसल प्रभावित हो सकती है उस समय पर जिस समय पर आपकी गेहूँ की फसल बालियों में होती है और जीव बनना जब शुरू हो जाता है साथियों, और उस समय पर अगर पाले का अटैक हो जाता है तो साथियों आपकी गेहूं की फसल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। लास्ट ईयर हमने देखा था, पिछले वर्ष, और ऐसा काफ़ी बार होता ही होता है। जो ज़्यादा अगेती खेती कर लेते हैं किसान भाई गेहूं की, उसमें पाले का अटैक सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो 5 नवंबर से पहले पहले और 15 नवंबर तक साथियों सही समय की बात करें तो मेरा ओपिनियन, मेरी सुझाव जाने तो मैं बता दूं कि किसान भाइयों को सजेस्ट करूंगा कि 10 नवंबर से और 15 नवंबर या 20 नवंबर के बीच में करें तो ये गेहूं की बीज की बुआई के लिए सबसे अच्छा समय है। इस समय के दौरान आप इसकी खेती कर सकते हैं और इसके बाद में पूरे नवंबर माह तक आप गेहूं की बुआई कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा समय रहता है। जो किसान भाई समय पर बुआई नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी पचेती खेती करने की सोच रहे हैं, मतलब प्लॉट खाली नहीं हो पा रहा है या फिर कोई और वजह है, सही समय पर अगर गेहूं की बुआई नहीं हो पा रही है तो दिसंबर के पहले पहले सप्ताह तक आप इसकी खेती कर सकते हो। हालांकि उत्पादन आपका थोड़ा सा कम होगा लेकिन दिसंबर के पहले सप्ताह तक गेहूं की बुआई की जा सकती है। तो ये तो हो गई इसकी खेती करने का सही समय। जो समय मैंने एकदम परफेक्ट जो समय बताया, उस समय के दौरान अगर आप गेहूं की बुआई कंप्लीट कर देते हो तो गेहूं की फसल से काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन आप आसानी से निकाल सकते हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गेहूं की बुआई की तैयारियां हमें किस तरीके से करनी है और वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना। ये तैयारियां सबसे अलग है। अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना चाहिए गेहूं की फसल से, खर्चा कम करके, मतलब खरपतवार नियंत्रण भी करना है, स्प्रे भी वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना है, तो साथियों आप इस वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना। भी किस तरीके से तैयारियां करनी है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले सूखे खेत में आपको हैरो निकालना है। एक हैरो से कल्टीवेशन करवा देना साथियों। हैरो सूखे खेत में थोड़ा सा कम चलता है, जितना भी लगे साथियों आपको हैरो से एक कल्टीवेशन करवा देना है, चाहे वो कम ही कम लगे, एक कल्टीवेशन जरूर कर दीजिए। उसके बाद में आपको पलेवा स्टार्ट करवा देना है। बुआई से लगभग 10 दिन पहले आपको पलेवा स्टार्ट करवा देना है। पलेवा स्टार्ट करने के बाद में कंप्लीट जब आपका पलेवा हो जाए साथियों तो उसके 3 दिन तक ज़मीन को पड़ा रहने दीजिए। ये गेहूं की खेती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा करेंगे साथियों तो आपकी गेहूं की बुआई करने के बाद में आपके प्लॉट भी काफ़ी हेल्दी रहेंगे, फसल जो निकलेगी काफ़ी हेल्दी निकलेगी, खरपतवार कम से कम आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी किसान भाई करते क्या है कि गीली मिट्टी में इसकी बुआई कर देते हैं, जैसे पलेवा हुआ उसके तुरंत बाद बुआई कर देते हैं। ज़्यादातर किसान भाइयों की ये मानसिकता होती है कि ज़्यादा सूखा मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पड़े होने रहने से मिट्टी जो है हमारी सूख जाती है, पलेवा सूख जाता है तो उससे दिक्कत होती है। आप साथियों ऊपर से ज़मीन को 3-4 इंच तक सुखा लेंगे और उसके बाद में अगर गेहूं की बुआई करेंगे
तो खरपतवार भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे और फसल भी आपकी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। इस तरीके से आपको गेहूं की बुआई करनी है। और उसके बाद में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये देखने को मिलेगा कि खरपतवारों का खर्चा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर किसान भाइयों को खरपतवार नाशी इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, लेकिन गेहूँ की फसल में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि खरपतवार नाशी इस्तेमाल करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। साथियों, अगर आप ज़्यादा खरपतवार नाशी इस्तेमाल करोगे गेहूं की फसल में, कीटनाशकों का, पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये स्प्रे सीधे ज़मीन में होते हैं, मिट्टी की उर्वरक शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। आपकी गेहूं की फसल में नहीं, हर फसल से उत्पादन आपको कम देखने को मिलेगा, मिट्टी आपकी धीरे धीरे खराब होती जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप बुआई करेंगे तो खरपतवार अपने आप कम हो जाएंगे। साथियों, मिट्टी को जो है पलेवा करने के बाद में कम से कम 3 से 4 दिन पड़ा रहने दीजिए। फिर उसके बाद में आपको एक हैरो निकाल देना है। गोबर की बात छोड़ के बीच में, गोबर की खाद अगर आपके पास में है तो पलेवा करने से पहले आप गोबर की खाद बिखराव करवा दीजिए। जितनी भी आपके पास खाद है, 3 से 4 गोबर की खाद, साथियों ट्रॉली गोबर की खाद पर्याप्त है खेतों के लिए। लेकिन ज़्यादातर जो किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं उनके पास गोबर की खाद उपलब्ध नहीं होती है। जितनी मात्रा में आपके पास गोबर की खाद है उतनी मात्रा में आप गोबर की खाद डाल दीजिए। उसके बाद एक पलेवा करवा दीजिए। लेकिन पलेवा शुरू करने से पहले जो कल्टीवेशन मैंने आपको बताया साथियों, वो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये अगर आप करेंगे तो पुरानी फसलों के अवशेष के टुकड़े हो जाएंगे। सूखी मिट्टी में पलेवा करेंगे तो दूसरा जितना भी खरपतवारों के बीज ऊपर पड़े साथियों, वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएंगे और सिंचाई करते ही वो सारे बीज जो हैं साथियों उनका अंकुरण हो जाएगा और सारे खरपतवारों के बीज जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से आपको तैयारी शुरू करवानी है। उसके बाद में साथियों आपको एक कल्टीवेशन करवाना है। 3 या 4 दिन बाद में पलेवा कंप्लीट होने के, एक कल्टीवेशन कंप्लीट होने के बाद में कम से कम 1 दिन या 1.5 दिन तक फिर से अपनी ज़मीन को पड़ा रहने देना साथियों। इससे क्या होगा कि मिट्टी ऊपर से भुरभुरी हो जाएगी और खेत आपका एकदम से फिर से तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, मतलब कम से कम 1 दिन तो धूप लगनी चाहिए। अगर 1-1.5 दिन लग जाती है तो साथियों काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद में अगले रोज़ आपको करना क्या है, जितने भी आपने बेसल डोज डाले हैं, बेसल डोज कौन कौन से डाले हैं साथियों, उनकी बिजाई आपको करवा देनी है। तो बेसल डोज में आपको क्या क्या काम में लेना है, 50 से 60 किलोग्राम यहाँ पर आपको DAP काम में ले लेनी है। और यूरिया जो है साथियों गेहूं की फसल में टोटल हमें 50 किलोग्राम ही काम में लेना होता है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो प्रति एकड़ के हिसाब से 50 किलोग्राम यूरिया काम में लेंगे तो उसका आधा हिस्सा साथियों बेसल डोज में काम में ले लेते हैं। तो साथियों 25 किलोग्राम आप यहाँ पर यूरिया खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और 20 से 25 किलोग्राम आप मिरोटा, पोटाश, MOP ले लीजिए। इन सभी खादों का जो है साथियों आप मिश्रण तैयार करके और कल्टीवेटर से इनकी बुआई करवा दीजिए साथियों। ये छिड़काव विधि से डालना चाहते हैं तो छिड़काव विधि से भी आप साथियों डाल सकते हैं, लेकिन कल्टीवेटर से बिजाई करवा दीजिए। और बिजाई ज़्यादा गहराई में बिल्कुल भी नहीं डलवाना है इन सभी खाद उर्वरकों को। बाकी यूरिया खाद जो है साथियों मिक्स करके और कल्टीवेटर में अगर आप लगवा रहे हैं तो साथियों उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि नमी आ जाती है। बाद में कल्टीवेटर से अगर बिजाई करवाते हैं तो आप क्या करें साथियों कि आपका जो म्यूरेट ऑफ पोटाश, MOP और DAP साथियों उनको कल्टीवेटर से भिजवा दीजिए और जो यूरिया खाद साथियों आपकी उसको छिड़काव बिखराव विधि से डलवा दीजिए और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करवा दीजिए। आखिरी कल्टीवेशन होने के बाद में अगले दिन आपको पाटा लगवाना है खेत में और पाटा शाम के समय लगवाना है। ये छोटी छोटी चीज़ें साथियों, बारीकी चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है गेहूँ की फसल में अच्छे उत्पादन लेने के लिए। कभी भी अपने खेत में पाटा सुबह के समय न लगवाएं क्योंकि सुबह के समय ओस आती है। इस समय पर काफ़ी ज़्यादा ओस आने लग गई है, जितनी भी नमी है वो मिट्टी के ऊपर रहती है। तो उस समय पर अगर आप सुबह के समय पाटा लगवाएंगे साथियों तो वो भी मैं सही नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी। शाम के समय आप पाटा लगवाइए साथियों और अगले दिन साथियों आप गेहूं की बुआई करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप पाटा शाम को लगा रहे हैं पहले रोज़ तो अगले दिन सुबह के समय आपको बुआई करवानी है, क्योंकि अगर पूरे दिन पड़ा रहेगा तो खेत में पपड़ी आ जाएगी। लेकिन साथियों अगर आप पाटा दोपहर को लगवा रहे हैं तो साथियों आप शाम को गेहूं की बुआई करवा दीजिए। लेकिन साथियों पाटा लगाने के बाद में धूप में ज़मीन को पड़ा बिल्कुल भी नहीं देना है, वरना ज़मीन के ऊपर पपड़ी सी आ जाती है। आपने कई बार देखा होगा। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा या तो शाम के समय पाटा लगवाएं और अगली सुबह बुआई करवा दीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं दोपहर के समय आप जो साथियों पाटा लगवा दीजिए और उसी दिन शाम को जो है तुरंत जो है गेहूं की बुआई करवा दीजिए। अब बात कर लेते हैं साथियों अच्छी वैरायटियों के बारे में। गेहूं की सबसे ज़बरदस्त वैरायटियों का एक वीडियो की क्लिप मैंने बनाई साथियों, वो आप देख लीजिए। अलग अलग वैरायटी है उसमें है साथियों। अगर मेरे चैनल पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके आप उसमें जा सकते हैं साथियों। जिसमें मैंने बताया गेहूं की टॉप वैरायटियों का साथियों आप उसमें से चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों गेहूं की टॉप वैरायटी की बात की जाए तो मैं शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पर टोटल 7 वैरायटियाँ लेकर के आया हूँ आपके लिए। इसमें से नंबर 1 पर है साथियों श्रीराम सुपर 303। उसके बाद में अगली जो वैरायटी साथियों वह श्रीराम की साथियों सुपर 252 वैरायटी, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसके बाद में साथियों अगली वैरायटी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आप जो है श्रीराम की सुपर 231 वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी है।
अगली जो वैरायटी लेकर के आए वो है कावेरी का 0333 वैरायटी। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, सिलेक्शन आप इसका भी कर सकते हैं साथियों। उसके बाद में साथियों राशि का प्रबल सीड आता है, ये भी काफ़ी अच्छा सीड है साथियों, इसका भी आप साथियों सिलेक्शन कर सकते हैं अगर ये आपके एरिया में मिल जाता है। इसके बाद में साथियों माइको कंपनी की आती है रसीला साथियों माइको कंपनी की गोल आती है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसको भी ले सकते हैं साथियों। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। उसके बाद में साथियों अगली वैरायटी के बारे में बात की जाए साथियों तो ये है माइको की 6655 वैरायटी। टोटल 7 वैरायटी मैंने आपको बताया है, 7 वैरायटी एक से बढ़कर के एक वैरायटी है। तो दोस्तों गेहूं की वैरायटियों के बारे में तो आपने जान ही लिया, ये जो वैरायटियाँ जितनी भी इस वीडियो में मैंने आपको दिखाई हैं साथियों सारी एक से बढ़कर के वैरायटियाँ हैं, सारी अच्छी वैरायटियाँ हैं। इनमें से जो भी वैरायटी आपको अपने एरिया में मिल जाए साथियों उन वैरायटियों को आप सिलेक्शन करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों सीड रिक्वायरमेंट के बारे में कि बीज आपको कितना डालना है 1 एकड़ में। तो देखिए गेहूं की खेती करने के लिए आप अगर गेहूं की खेती कर रहे हैं और अच्छे उत्पादन आपको निकालना है गेहूं की खेती से और इन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो साथियों 1 एकड़ में लगभग आप 7 से लेकर के और 70 केजी यानी कि 60 से 70 केजी साथियों 1 एकड़ में बीज ले सकते हैं, साथियों बीज ले सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप गेहूं की चाहे अगेती खेती करें या फिर चाहे तो आप पछेती खेती करें, इतना बीज आपको डालना ही डालना है, तभी आपको गेहूं की फसल से ज़बरदस्त शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे करके जाएगा अगर आप इस तरीके से गेहूं की खेती करेंगे। अब बात कर लेते हैं गेहूं की बुआई होने के बाद में हमको कौन कौन से स्टेप लेने हैं ताकि आपका खर्च जो खरपतवारों का है साथियों वो किस तरीके से बचने वाला है, किस तरीके से आपको खरपतवार को नियंत्रण में करना है। क्योंकि खरपतवार का अगर आप नियंत्रण करेंगे तभी आपको अच्छे उत्पादन देखने को मिलेगा और तभी आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है कि गेहूँ की बुआई कंप्लीट होने के बाद में पहली सिंचाई पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है आपको अच्छा उत्पादन निकालने के लिए। पहली सिंचाई आपको तब तक बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक आपको ऐसा नहीं लगे साथियों कि आपकी गेहूँ की फसल में पानी की अब ज़रूरत होने वाली है। आपको साथियों देखने से अगर आप किसान हैं तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि अब हमारे गेहूं की फसल में साथियों सिंचाई चाहिए। लेकिन ज़्यादातर किसान भाई करते क्या है, बुआई जैसी कंप्लीट होती है फसलें बाहर निकलने लगती हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा ट्यूबवेल बंद पड़ा है, इसको कहीं पर तो चलाना ही है, तो उठा करके ले जा करके और गेहूँ में इसको फेंक देते हैं, चलवा देते हैं या फिर दूसरी किसी फसल में चलवा देते हैं, चने में टेक देते हैं। तो भाई ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा गलत है साथियों, गलत नहीं बहुत ज़्यादा गलत है। तो साथियों आपको गेहूँ की फसल में पहली सिंचाई आप 1 महीने तो पकड़ कर ही चलिए, इतना समय तो आपको निकालना ही निकालना साथियों। अगर आप जल्दबाजी करेंगे साथियों तो क्या नुकसान देखने को मिलेगा, फसल तो आपकी वीक रहेगी साथियों, खरपतवार दुनिया भर के आपको देखने को मिलेंगे साथियों। उसके बाद में फिर से आपको खरपतवार नाशी स्प्रे लेना पड़ेंगे, हार्बिसाइड का इस्तेमाल आपको कम से कम साथियों करना पड़े। इसके लिए आपको पहली सिंचाई में डिले करना होगा और जब भी पहली आप सिंचाई करें साथियों उसी सिंचाई में आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना होगा और यूरिया खाद यहाँ पर आपको रखना होगा साथियों 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव विधि से डालें। और उसके बाद में साथियों हमारे इरिगेशन या फिर फुहारा इरिगेशन या फिर दूसरी विधि से सिंचाई करवा दीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि फसल के अच्छा उत्पादन लेने के लिए काफ़ी किसान भाई करते क्या दूसरी सिंचाई करते हैं या फिर तीसरी सिंचाई में यूरिया खाद देते हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छा ये रहता है साथियों कि पहली सिंचाई जब आप कर रहे हैं तो उसमें आप यूरिया खाद दें। उसमें अगर आप यूरिया खाद देंगे तो शुरुआत में ही जितनी ब्रांचेस कल्ले का फुटा होगा साथियों, जितने ज़्यादा कल्ले निकल रहे हैं उसी समय पर निकल जाएंगे, उससे आपका उत्पादन जो है काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। इस तरीके से अगर आप गेहूँ की खेती करेंगे तो मुख्य जितनी चीज़ें हैं गेहूँ की फसल में जो पॉइंट्स सारे मैंने कवर किए हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको बताई जो कोई और वीडियो में नहीं बताता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो साथियों अगर आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए